नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। जीवन बीमा निगम एलआईसी अमृत बाल एक नई योजना है, प्लान है, चिल्ड्रन प्लान है, बहुत ज़बरदस्त प्लान है क्योंकि यह 30 दिन से लेकर के 13 साल के बच्चों के लिए है। और इस योजना का, इस पॉलिसी का जो उद्देश्य है वो है हायर एजुकेशन देना बच्चों को और बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलेंगे लाखों रुपए। कैसे मिलेंगे? तो एलआईसी का सबसे धाकड़ प्लान है ये। आप पूरा इस वीडियो को देखेंगे तो पूरी बात आप समझ जाएंगे। तो प्लान नंबर 874 है ये। इसकी शुरुआत हो गई 17 फरवरी 2024 से, यानी कि लेटेस्ट प्लान है ये। चिल्ड्रन इंश्योरेंस प्लान है और गारंटी का लाभ है। गारंटी का लाभ का मतलब पहले ही फिक्स हो जाता है कि आपको इतना, इतने पर इतना मिलेगा। इसी को गारंटीड लाभ बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हायर एजुकेशन, यानी उच्च शिक्षा प्रदान करना, क्योंकि जो इसमें पैसा मिलेगा आमतौर पे जब बच्चा हायर एजुकेशन के लिए क्वालिफाई होगा तब उसको पैसा मिलेगा। इसकी पात्रता क्या है? तो बच्चे की जो उम्र है वो 30 दिन की हो जानी चाहिए, यानी कि 30 दिन का भी बच्चा इस प्लान को ले सकता है और अधिकतम उम्र होनी चाहिए 13 वर्ष। पीपीटी प्रीमियम पेइंग टर्म, दो प्रकार से प्रीमियम है इसका, एक निश्चित समय के लिए और एक बार में जमा। मतलब जो भी इस प्लान को लेगा वो दो तरीके से पैसा इसमें जमा कर सकता है। एक 5 साल के लिए या 6 साल के लिए या 7 साल के लिए जमा करेगा तो वो महीने में जमा करे या 3 महीने में जमा करे, यानी कि मंथली, तिमाही, छमाही और सालाना। 4 प्रकार से वो जमा कर सकता है। तो या तो 5 साल तक करेगा ऐसा, या तो 6 साल तक करेगा, या तो 7 साल तक करेगा। एक तरीका तो ये है। और एक दूसरा तरीका ये है कि वो व्यक्ति जितने का बीमा करवाना चाहता है, सम एश्योर्ड है, बेसिक सम एश्योर्ड जितने का है, जितना वो जमा करना चाहता है उसको वो किस्तों में न करके एक साथ जमा कर दे। जैसे कोई व्यक्ति अगर 5 लाख का बीमा कराना चाहता है तो उसके पास दो विकल्प होते हैं कि वो 5 साल में 5 लाख जमा करे थोड़ा थोड़ा करके, महीने में या तिमाही, छमाही या सालाना के हिसाब से, या फिर वो एक बार में ही 5 लाख जमा कर दे। एक बार में जमा करने का कुछ अलग लाभ मिलता है और थोड़ा थोड़ा करके उसका कुछ अलग लाभ मिलता है। तो वो तो अपनी क्षमता पर निर्भर करता है कि हम कैसे कर पाएंगे। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि मंथली या छमाही वाला करते हैं 5 साल या 6 साल या 7 साल के लिए, तो कम से कम 10 वर्ष बाद मैच्योरिटी होगी, या फिर अधिक से अधिक 25 साल बाद। वो हमको चुनना पड़ेगा कि हम 10 साल में करवाएंगे कि 12 साल में कि 15 साल में कि 20 साल में, 25 साल में। जितना ही अधिक समय देंगे उतना ही ज़्यादा मुनाफा होगा। अगर एक बार में जमा कर रहे हैं तो कम से कम 5 साल में ही हम मैच्योरिटी करवा सकते हैं, या फिर अधिकतम 25 साल में। तो इसकी प्रक्रिया अब आगे हम आपको बताते हैं। तो देखिए, मिनिमम सम एश्योर्ड है इसका 2 लाख, यानी कोई भी इंसान, बच्चा, मतलब माँ बाप जब अपने बच्चे का बीमा करवाएगा तो कम से कम 2 लाख का तो करवाएगा ही। 2 लाख से कम का होगा ही नहीं। मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है, वो अपनी कमाई पर निर्भर करता है कि आप कितना कर सकते हैं। तो कम से कम 2 लाख, अधिक से अधिक कुछ भी। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम एक समझते हैं अच्छे से, क्योंकि बात एग्जाम्पल से ही ज़्यादा समझ में आती है, थ्योरिकल कम समझ में आती है। मान लीजिए कि हमारे पास एक राहुल नाम का लड़का है और उसकी उम्र है 2 वर्ष। 2 वर्ष का लड़का राहुल, उसका हमें इस बीमा करना है, यानी एलआईसी में करना है। 2 साल का लड़का है। तो मान लीजिए कि जो बेसिक सम एश्योर्ड है, यानी कि जो बीमा की मूल राशि है, बीमा की राशि वो है 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख। मान लीजिए टोटल उसको 2.5 लाख रुपए जमा करना है। कितने समय तक जमा करना है? तो मान लीजिए जमा करना है 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक। कितने समय बाद मैच्योरिटी करना है, यानी कि पूरा पॉलिसी का टर्म कितना है, कितने समय की पॉलिसी है, पॉलिसी टर्म, तो वो है मान लीजिए 20 वर्ष। 20 वर्ष में उसको पैसा लेना है। अब यहाँ थोड़ा आप कन्फ्यूज होंगे कि ये 5 वर्ष 20 वर्ष समझ में नहीं आ रहा है, तो वो समझ में आ जाएगा अब जब मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान से समझिएगा, ये एक उदाहरण है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आप करें। आपके पास हजारों विकल्प हैं
उन हज़ारों विकल्प में मैं आपको एक विकल्प दिखा रहा हूँ, उससे आपका मोटा मोटा खाका बनेगा। कैसे करेंगे आप? अब ध्यान से समझिएगा कि हमने मतलब राहुल ने मान लीजिए जो ये पीपीटी है मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म जो है, इसने एक बार वाला नहीं चुना। मतलब उसके पास 2.5 लाख रुपए इकट्ठा नहीं है उसके माँ बाप के पास कि वो जमा करे। तो उसने कौन सा प्लान चुना है? निश्चित समय के लिए 5 साल वाला चुना है। और मान लीजिए सालाना वो जमा कर रहा है, सालाना। तो कुल कितना जमा करेगा वो? कुल जमा हो जाएगा उसका 50,000 रुपये सालाना आएगा लगभग, क्योंकि 2.5 लाख रुपए 5 साल में जमा करना है। तो 1 साल का 50,000 रुपये आएगा। तो 50,000 गुणित 5, सीधा सीधा हो गया 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए उसने जमा किया 5 साल तक। लेकिन उसका बीमा है 20 साल वाला। तो इसका मतलब अभी 15 साल बचा है, तो उसको अगले 15 साल तक वेट करना है। ठीक, अगले 15 साल तक वेट करना है। इसका मतलब कि 20 साल का बीमा और 2 साल का लड़का, तो 20 2 22 साल, यानी जब मेच्योरिटी होगी तो वो लड़का कितने वर्ष का हो जाएगा? 22 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, यानी इसे 5 साल तक ही जमा करना है, उसके बाद नहीं जमा करना है, रुक जाना है, 15 साल तक रुके रहना है, क्योंकि उसने 20 साल की पॉलिसी ली थी। अगर वह 15 साल की पॉलिसी लिया होता तो 5 साल जमा करने के बाद फिर अगले 10 साल रुकता। अगर 25 साल की लिया होता तो 5 साल जमा करने के बाद फिर 20 साल रुकना पड़ता। लेकिन 20 साल की ही पॉलिसी लिया है तो 15 साल रुकना पड़ेगा। तो अब उसकी मेच्योरिटी कब होगी? जब उसकी उम्र हो जाएगी 22 वर्ष। 22 वर्ष में उसको मिलेगा। अब यहाँ उसकी मौत वगैरह कुछ नहीं होगी, डेथ नहीं, एकदम सामान्य नियम है, सामान्य तरीका है कि उसको 20 साल बाद कितना लाभ मिलेगा। तो उसका लाभ ये होगा कि जो उसका बेसिक सम एश्योर्ड है, यानी मूल बीमा की रकम जो है वो मिलेगा, प्लस जो गारंटी वाला लाभ है वो मिलेगा। तो उसका जो मूल बीमा की रकम है वो कितनी है? 2.5 लाख, वो मिला, प्लस गारंटिड। अब आप समझिए कि गारंटी रिटर्न क्या है, यही तो लाभ है। गारंटी रिटर्न कैसे मतलब जुड़ता है, आप समझिए। अगर कोई भी व्यक्ति 1,000 का बीमा करवाता है तो प्रति 1,000 पर 80 रुपये प्रति वर्ष उसको गारंटीड रिटर्न मिलता है। अब 1,000 का तो होता नहीं है, 2 लाख का होता है कम से कम। तो एक मतलब रूपरेखा बनाई गई है कि प्रति 1,000 पर 80 रुपये। अगर कोई व्यक्ति 2,000 जमा किया तो 80 दूना 160। कोई व्यक्ति 3,000 जमा किया तो 80 तिहाई 240, यानी प्रति 1,000 पर हर वर्ष 80 रुपये। तो उसने टोटल उसको कितना जमा करना है? 2.5 लाख, 2,50,000। तो निकाल लीजिए। 25 अट्ठे 200, यानी कि 20,000 रुपये। 2.5 लाख का 1 साल का उसका 20,000 रुपये लाभ हो रहा है, गारंटेड लाभ। और ये लाभ होगा उसका 20 वर्ष तक, क्योंकि 20 साल के बाद मेच्योरिटी होगी। तो 2 दूना 4, 1 2 3 4 5, 4 लाख रुपए लाभ हुआ, गारंटेड लाभ। तो ये 4 लाख आप जोड़ दीजिए यहाँ पे, 2.5 लाख प्लस 4 लाख, टोटल हो गया 4 2 6.5, यानी कि 6,50,000 20 साल बाद उसको मिला। जमा कितना हुआ है? 2.5 लाख। ये 4 लाख रुपए उसका गारंटेड लाभ है, इसमें कोई कमी नहीं होगी। ये है सामान्य प्रक्रिया। अब इसी में मान लीजिए 20 साल की ही पॉलिसी होती और 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड होता, तो यहाँ 5 लाख जोड़ दीजिए, प्लस जस्ट इसका डबल, 4 दूना 8, तो 8 5 13 लाख हो जाता लगभग। इसी का आधा कर दीजिए तो आधा हो जाएगा। एक सामान्य प्रक्रिया है, एक सामान्य नियम है। अब मान लीजिए कि बच्चे की, भगवान न करें कि ऐसा हो, लेकिन एलआईसी में तो पहले से ही बता दिया जाता है मृत्यु लाभ के बारे में कि अगर जो पॉलिसी धारक है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें पहले ही बीमा कराते समय राइडर्स चुनने पड़ते हैं। पहले ही टर्म रहता है कि अगर आप उसको चुने रहेंगे तो उसमें थोड़ी सी पॉलिसी आपकी बढ़ जाएगी, मतलब जितना आप जमा कर रहे हैं
उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी किस्त में, लेकिन मृत्यु होने के बाद पूरी पॉलिसी माफ़ हो जाती है। तो मृत्यु लाभ में क्या है? मृत्यु लाभ में ये है कि जितने समय के बाद, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण के ही माध्यम से समझा देता हूँ, जैसे 10 वर्ष के बाद अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है 10 वर्ष बाद, तो उसे कितना लाभ होगा? तो यहाँ पे जो उसका बेसिक सम एश्योर्ड है, बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटी रिटर्न, गारंटी रिटर्न यानी जितना समय बीता है उतना। अब बेसिक सम एश्योर्ड में यहाँ पे दो प्रकार से सिस्टम बनाया गया है। एक तो सिस्टम ये है कि जितना उसका सालाना जमा हो रहा है, किस्त जितनी जमा हो रही है उसका 7 गुना। जैसे सालाना किस्त कितनी थी? 50,000 रुपये की, तो 50,000 का 7 गुना कितना हो गया? 3,50,000, 3.5 लाख हुआ। 7 पचे 35, 1 2 3 4, हाँ 3,50,000। ये हो गया उसका बेसिक, मतलब बेसिक सम एश्योर्ड का 7 गुना जो वार्षिक जमा हो रहा है उसका। इसके साथ साथ इसी में ऐड कर दीजिए 10 साल का गारंटेड रिटर्न। 10 साल का गारंटेड रिटर्न का मतलब हमने निकाला 20 साल का कितना निकाला था? 4 लाख। तो 10 साल का कितना होगा? उसी के जस्ट आधा 2 लाख होगा। 2 लाख तो टोटल कितना हो जाएगा? 325.5 लाख। ये जब कब, क्योंकि 10 साल में डेथ हुई है तो 10 साल बाद जैसे ही डेथ हुई ये उसको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि जो यहाँ बेसिक सम एश्योर्ड का हमने बताया कि जो सालाना जमा हो रहा है उसका 7 गुना, या फिर एक कंडीशन और है कि अगर जो उसका टोटल बेसिक सम एश्योर्ड है, जैसे कि 2,50,000 है, बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटी, प्लस गारंटी, गारंटी लाभ कितना है? 2 लाख। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 2 4, 4.5। अब यहाँ पे ये बताया गया है, या का मतलब होता है कि इसमें से जो ज़्यादा रहेगा वो मिलेगा। जैसे यहाँ पर जो बेसिक सम एश्योर्ड था 2.5 लाख, वो प्लस गारंटेड लाभ 2 लाख, जोड़ने पर 4.5 लाख ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो 7 गुना वाला मैटर था कि 1 साल की जो किस्त जमा हो रही है उसका 7 गुना प्लस गारंटेड लाभ, उसको देखने पे ज़्यादा आ रहा है। तो ये बताया गया है इसमें कि जो ज़्यादा आएगा वो किया जाएगा। जैसे पॉलिसी समाप्त करना है तो पॉलिसी समाप्त करने का यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक, अगर मान लीजिए कि वो सिंगल, मतलब एक ही बार में पूरा जमा किया है, तो पॉलिसी को कभी भी समाप्त कर सकता है, यानी कभी भी ख़त्म करके मैच्योरिटी करा सकता है जितना उसका बन रहा है। अगर वो मान लीजिए थोड़ा थोड़ा करके जमा कर रहा है, छमाही तिमाही, तो फिर उसे कम से कम 2 वर्ष वेट करना पड़ेगा, 2 वर्ष तक रुकना पड़ेगा। 2 वर्ष के बाद ही पॉलिसी को समाप्त कर सकता है, उसके पहले नहीं कर सकता। इसके अलावा उसको ग्रेस पीरियड मिलता है। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है कि कितना समय वो रुक सकता है पॉलिसी जमा करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि उसने अगर मंथली वो जमा कर रहा है पॉलिसी मंथली, तो मंथली का नियम ये है कि आप 15 दिन तक लेट कर सकते हैं, 15 दिन के बाद फिर जुर्माना लगने लगेगा। यानी किस्त आपकी जो भी आ रही है मंथली, जैसे आपकी किस्त मान लीजिए 10 तारीख को लगती है, तो आप 10 तारीख को जमा करिए। नहीं कर पा रहे हैं तो 15 दिन और जोड़ लीजिए, 15 10 25, 25 तारीख के पहले आप जमा कर दीजिए। आपको कोई भी जुर्माना नहीं देना होगा, लेकिन 25 से ज़्यादा हो जाएगा तो जुर्माना लगेगा। मंथली के अलावा अगर तिमाही जमा कर रहे हैं, छमाही या सालाना जमा कर रहे हैं, तो इन तीनों के लिए आपको 30 दिन का समय मिलता है, यानी आप 30 दिन भी लेट कर सकते हैं तो भी जुर्माना नहीं लगेगा। इसके अलावा आप लोन भी ले सकते हैं, तो लोन के लिए भी यहाँ 2 मामला है। अगर आप इकट्ठा एक साथ पूरा पैसा जमा कर दिए हैं सम एश्योर्ड का, यानी मूल बीमा की जो रकम थी 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी थी, अगर आपने पूरा जमा कर दिया है तो आप 3 महीने बाद लोन ले सकते हैं। और अगर आप थोड़ा थोड़ा करके जमा कर रहे हैं, छमाही तिमाही वाला सिस्टम है, तो भी आप यहाँ पे 2 वर्ष आपको वेट करना पड़ेगा। 2 वर्ष के बाद ही आप
लोन के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये मोटी मोटी बातें जो थी हमने आपको बता दिया। आप जब भी इस योजना का लाभ लेंगे, LIC करवाएंगे, तो आप किसी LIC एजेंट से मिलिएगा, पूरा डिटेल आप जान लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, तब उसके बाद करवाइएगा। क्योंकि ये पॉलिसी जो है 874 नंबर जो टेबल नंबर है, उसमें जितनी बातें लिखी गई थी वो हमने आपको बताई। हो सकता है कि जब आप इस बीमा को करवाएं तो इसमें कुछ अपडेट हो, कुछ घटाया बढ़ाया भी गया हो, तो जो LIC एजेंट होता है तत्कालीन वो काम करता होता है, उसको सारी बातें पता होती है, तो पूरा अपना देख कर वो आपको समझा देगा, बता देगा, आप संतुष्ट हो जाइएगा, तब करवाइएगा। ठीक, यहाँ वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य था इसका नॉलेज देना कि जो हायर एजुकेशन के लिए LIC ने योजना लॉन्च किया है, दरअसल वो ठीक है, गरीबों के लिए सही है। 5 साल, 6 साल या 7 साल के लिए जमा करेंगे, फिर उसके बाद रुक जाएंगे। बच्चा जैसे ही बड़ा होगा तो जितने समय के करवाए हैं 20 साल 25 साल के लिए, उसके बाद उनको ठीक ठाक पैसा रकम मिल जाएगी। और साथ में ही डेथ क्लेम भी है, कोई घटना घट जाती है तो पॉलिसी भी नहीं जमा करनी पड़ेगी, और साथ में जितना गारंटी रिटर्न हुआ है और बेसिक सम एश्योर्ड है वो मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।